हेलो, वेलकम टू टेस्ट टेम्पटेशन एंड ट्रैवल। तो चलिए, हेलो, आप सबका स्वागत करती हूँ नेपाल की सीरीज़ में। आज आप सबको लेके चलूँगी दरबार स्क्वायर, पोते बाज़ार और न्यू रोड बाज़ार की गलियों में। दशहरे की धूमधाम है। दशहरे को नेपाल में दशई कहा जाता है। तो ये दशई का त्यौहार नेपाल में मनाया जाने वाला बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। तो इस पर्व की धूमधाम में बाज़ारों में भीड़भाड़ है। भीड़भाड़ गलियों से निकलते हुए, बाज़ारों की भीड़भाड़ गलियों से निकलते हुए हम चलेंगे दरबार स्क्वायर। हमने यात्रा शुरू की है न्यू रोड बाज़ार, न्यू रोड बस स्टॉप से। न्यू रोड बस स्टॉप, वहीं पर धराहरा टावर भी है। आज मैं आपको धराहरा टावर के अंदर नहीं लेके जाऊंगी, उसकी सीरीज़ अलग से आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। तो ये मार्केट स्टार्ट हो गया है न्यू रोड का। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही अभी यहाँ सुबह के हैं, यह 10:30 बज रहे हैं और इतनी सुबह देखिए कितनी धूमधाम है। और अभी भी बहुत सारे लोग मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि दशहरे का मौसम है, पर्व का त्यौहार है। दशहरे का पर्व है, त्यौहार का मौसम है, तो बस धूमधाम तो होनी है। तो चलिए आपको ले चलती हूँ इन्हीं भीड़ भाड़ गलियों से, इन्हीं चमचमाती बाज़ारों के गलियों से होते हुए दरबार स्क्वायर। पर रास्ते में आपको काफ़ी कुछ छोटी मोटी मंदिरें जो मैंने कैप्चर की हैं, और ये रंग बिरंगी दुकानें जहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े और पोशाकें सजी हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। आज नेपाल सीरीज़ में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही कर देना ना। तुझे पचाते हैं। मैंने यहाँ से ली, अभी आपने देखा वीडियो क्लिप पीछे, मैंने लिया है ड्राई मशरूम, जो कि मुझे 250 रुपये में मिला। नेपाली 250 रुपये है। मुझे नेपाली भाषा बोलनी आती है, मैं नेपाली में बातचीत कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पर लोगों के साथ बातचीत करने में, कन्वर्सेशन करने में आसान हो जाती है। पर आपको नहीं भी आती है तो सभी लोग हिंदी बात कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग इंग्लिश में भी कंफर्टेबल है। तो चलिए, हम पहुँच चुके हैं दरबार स्क्वायर। पर दरबार स्क्वायर के अंदर मेन स्क्वायर तक पहुंचने से पहले ये जो एक फुल गली है, लंबा रास्ता आएगा दरबार स्क्वायर का, जहाँ से दरबार स्क्वायर का वे शुरू हो जाती है। वहाँ देखिए पीछे मेरे दरबार स्क्वायर दिख रहा है, पर दोनों तरफ मार्केट है। तो इन मार्केटों का भी मैं, इस मार्केट के अंदर, इस बाज़ार के अंदर कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, कुछ नेपाली ज्वेलरी की दुकानें हैं, तो बस, और नेपाली सजावट डेकोरेशन के चीज़ों की दुकानें हैं। तो बस इन्हीं गलियों से आगे निकलते हुए हम पहुंचेंगे दरबार स्क्वायर। तो और यहाँ ये एंजॉय कर रहा है आइसक्रीम। तो चलिए मेरे साथ दरबार स्क्वायर की ओर। तो चलिए हम चलते हैं। अब दरबार स्क्वायर पहुंचने से पहले इन बाज़ारों में क्या सजी है, क्या मिल रहा है, वो भी मैं आपको लेके चलूँगी। देखिए, यहाँ पर दो बड़े बड़े शेरों की मूर्तियाँ हैं, स्टैचू है। इस शेरों की मूर्तियाँ यह दर्शाते हैं कि राजा तक पहुँचने के लिए आपको इन बब्बर शेरों से पहले मुकाबला करना है, तभी आप राजा तक पहुँच पाएंगे। तो दरबार स्क्वायर में पहुँचने से पहले, अभी आपने पिछले मेरी क्लिप में देखा होगा बसंतपुर प्लाज़ा, उसके अंदर भी हम गए हैं। हम पहले बसंतपुर प्लाज़ा में मैंने कुछ नेपाली गहने, मंगलसूत्र, नेपाली मंगलसूत्र जिसको तिलहरी पोते कहा जाता है,
तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, आसमान कितना साफ है और कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। तो बस यहाँ हज़ारों लोग, सैलानी, घूमने के लिए पर्यटक रोज़ आते हैं, देश विदेशों से आते हैं और इस सुंदर नज़ारे का, इस सुंदर कलाकृतियों का आनंद लेते हैं। हम भी वही देखने यहाँ आए हैं। मैं पहले भी इस जगह आ चुकी हूँ, मेरे पहले की भी दरबार स्क्वायर की वीडियो मेरे चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं। फिर से मैं आई हूँ इस सुंदर सी कलाकृतियों को देखने के लिए, या भव्य महल को देखने के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज आपको मैं अच्छी तरह अच्छी बारीकियों से दिखाऊंगी राजा के इस दरबार महल का। तो चलिए चलते हैं बसंतपुर प्लाज़ा में। तो सबसे पहले हम गए हैं ये आर्टिफिशियल गहनों की दुकान, जहाँ पर एक से बढ़कर एक नेपाली ज्वेलरी के डिज़ाइन थी। और यहाँ पर सिर्फ आपको मिलेंगे फिंगर रिंग और तिलहरी, हसूली और पोते। तो और कुछ कानों की बालियों की भी डिज़ाइन थी, जो कि मैंने नहीं देखा। मैंने बस तिलहरी ही देखने के लिए कहा। ये पोते में नहीं है, ये है क्रिस्टल में। तो ये काफ़ी सुंदर थी। और ये है माइली तिलहरी, और इनका कीमत इन्होंने बताया एक का 2200। तो एक का तिलहरी का उन्होंने कीमत बताया 2200 पोते के साथ। ये क्रिस्टल है तो थोड़ा महंगा है, पोते होता तो थोड़ा सस्ता होता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो चलिए इसके बाहर चलते हैं। अब बिल्कुल हम दरबार स्क्वायर के पास पहुंच गए हैं। उस दरबार स्क्वायर से बस कुछ कदम पीछे यहाँ पर नेपाल की जो कलाकृतियाँ, जो ये खुकुरी, नेपाल की जो खुकुरी है, जो सिंबल है, चाकू है एक तरीके का, वो यहाँ पर मिल रहा था। और ये बुद्धिस्ट धर्मों के लोगों की जो मंदिर के पूजा की जो चीज़ें हैं वो भी मिल रही थी। तो बस वही हमने कुछ एक्सप्लोर किया और यहाँ से कुछ अपने लोगों के लिए गिफ्ट खरीदे। इसके बाद हम चलेंगे सीधे दरबार स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं दरबार स्क्वायर की सैर। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं। देखिए अब ये स्टार्ट हो जाता है। ये देखो, आप देखेंगे इस महल में जो कितने ही खिड़कियाँ हैं। तो इसको और दरवाजे ही दरवाजे, दरवाजे को नेपाली में कहा जाता है ढोका। और ये रहा दरबार स्क्वायर। देखिए यहाँ ये पूरा स्क्वायर शेप में है। यहाँ जब राजा अपना दरबार बिठाते थे, अपने जनता के साथ जब संबोधित करते थे, उनके साथ वार्तालाप करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए जब राजा यहाँ पर आते थे, बैठते थे, तो
ये देखिए, यहाँ पर इस महल में शिव पार्वती की मूर्ति इस तरीके से बनाई गई है कि शिव पार्वती देख रहे हो इस खिड़की से। खिड़की को झ्याल कहा जाता है, झ्याल से देख रहे हैं और ये राजा रानी के प्रतीक हैं और वो सारे अपने जनता को देख रहे हैं। तो ये शिव पार्वती की मूर्ति है। ऐसा लगता है देख के कि शिव पार्वती मतलब राजा रानी शिव पार्वती अपने जनता को, अपने लोगों को संबोधित कर रहे हों। चलिए अब आपको मैं यहाँ पर ले चलती हूँ। देखिए कितनी ऊंची सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर पहुँचेंगे और जहाँ से हम पूरा नज़ारा दृश्य देख सकते हैं काठमांडू के बाज़ार का और सारी गलियों का। तो अब हम पहुँच गए। देखिए यहाँ पे सब लकड़ियों के और कितनी अच्छी नक्काशी हो रखे है इन दरवाज़ों में और इन खिड़कियों में। तो ये काठ कहा जाता है। काठ मतलब लकड़ियाँ। तो शायद इसीलिए ही काठमांडू है इस शहर का नाम, नेपाल की राजधानी काठमांडू, क्योंकि ये जो सारे महल है वो अंदर से और इनकी खिड़कियों में, दरवाज़ों में और इनके खंभों में जो पोल हैं सब में नक्काशी के द्वारा बनाई गई है, काठ के द्वारा मतलब लकड़ी के द्वारा। देखिए सारा नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियों के साइड में इस तरीके से बनाई गई है। स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े स्टेप्स हैं। उसमें जब दरबार लगता था, जब राजा अपनी जनता को, तो जनता वहाँ पर बैठती थी और वहाँ पर जनता और जितने भी काठमांडू वासी हैं, नेपाल वासी हैं, वहाँ पर बैठ के राजा को सुनते थे। तो देखिए यहाँ पर ये जो बनी हुई है लकड़ी की विंडोज़ और दरवाजे, ये आपको इसकी छोटे रूप मतलब डेकोरेशन के लिए बिल्कुल ऐसे ही बने हुए, ऐसे ही विंडो और दरवाजे आपको खरीदने मिल जाएंगी बाज़ार में, यहीं आसपास बाज़ार में, न्यू रोड में ही, दरबार स्क्वायर के आसपास। तो ये भी आप खरीद के लेके जा सकते हैं, खरीद के और अपने घर की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। एक बार काठमांडू ज़रूर आइएगा और इस खूबसूरत शहर को ज़रूर देखिएगा। राजा के बनी हुई ये पुरानी दरबार और ये दरबार स्क्वायर कितना कुछ कह जाती है। यहाँ पर राजाओं का वास था। राजा किस तरीके से रहते थे और किस तरीके से जनता को संबोधित करते थे। और शिव और पार्वती की जो कलाकृति है, हर एक दरबार में अंदर आपको मंदिर मिलेंगे, हिंदू कल्चर को दर्शाता है और बहुत सुंदर दृश्य आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। काठमांडू ज़रूर आइएगा। चलिए आपको ले चलती हूँ पोते बाज़ार। चमचमाती छोटी छोटी मोतियाँ, बीट्स आँखों को चकाचौंध कर देती है, सुकून देती हैं। इतनी अच्छी चमचमाती ग्लिटरिंग गलियाँ दिखती हैं। हर एक दुकान अपने आप में ही कुछ कह जाती है और पोते नेपाली महिलाओं की, विवाहित महिलाओं की शान है, स्पेशली ब्राह्मण और क्षेत्रीय कम्युनिटी महिलाओं की। पोते बाज़ार अगर आपको शॉपिंग नहीं करनी है तो भी ये चमचमाती ग्लिटरिंग बाज़ार पर ज़रूर आएँ। न्यू रोड, जस्ट इन फ्रंट ऑफ आकाश भैरव टेम्पल। पोते नेपाली महिलाओं की शान है, जैसे मैंने कहा। जी हाँ, क्योंकि शादी के समय पति के द्वारा पहनाए जाने वाला मंगलसूत्र है पोते। उसमें सोने का एक तिलहरी लगा होता है, तो यही है पोते। तो इसलिए पोते को महत्व दिया जाता है क्योंकि ये मंगलसूत्र है, कोई नॉर्मल चमचमाती ग्लिटरिंग जस्ट बीट्स नहीं है। इसकी एक सभ्यता है, इसकी एक वैल्यू है।
तो यहाँ से मैंने भी ली है, यहाँ तिलहरी यही है जो आपको दिख रही है गोल्ड कलर की। मैंने ली है हसूली, वो भी इसी तरीके से पोते के साथ पहना जाता है, पर वो ब्राह्मण और क्षेत्रीय के अलावा दूसरी कम्युनिटी के लोग पहनते हैं पोते के साथ। तो यही है पोते बाज़ार का नज़ारा। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी नेपाल की सीरीज़ और बाकी है, सेम डे की और वीडियो अभी शॉपिंग और बाकी है। हमने कुछ परचेजिंग की, कुछ नेपाली साड़ियाँ वगैरह परचेजिंग की है अभी, और बाज़ार घूमना बाकी है। तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे आपको ले चलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिएगा, टू बी कंटिन्यू।